ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय श्री सीताराम। आप सभी को जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रभु श्री राम जी का मनुष्य रूप लेकर धरती पे जन्म लेने के 4 कारण। पहला कारण का कथा मैंने बता दिया है, जिसमें नारद मुनि प्रभु को श्राप दिए। उस कारण से प्रभु श्री राम जी मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आए। अब आज दूसरा कारण मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ, और ये कथा शिव जी पार्वती जी से भी कहे थे। वही कथा सेम मैं आप लोगों से कहने जाता हूँ। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों का यह अनुपम सृष्टि हुई। ऐसा कहा जाता है कि शत्रुपा और मनु सृष्टि पे सबसे पहले आए और उन्होंने ही इस संसार को बसाया। इन दोनों पत्नी और पति धर्म के आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे। उनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा भी वेद और पुराण आज भी करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। और कर्दम ऋषि कौन थे, ये आप बनारस जाइएगा तो वहाँ पर एक कर्दमेश्वर शिवलिंग है, एक शिव मंदिर है। वहाँ पे आपको इसकी कथा मिलेगी कर्दम मुनि की। और उन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कर्दम मुनि जिनकी पत्नी देवहूति थी, उनके पुत्र हुए कपिल ऋषि। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जन कपिल भगवान ने सांख्यान शास्त्र प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्रों की मर्यादा में रह के पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जा रहा है। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, अर्थात वन में अपनी पत्नी सहित चल दिए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर अंत में दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कव शस्त्र धारण करते थे और संतों के समान समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और श्री सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधिरहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी भी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके
तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। जल छोड़ दिया और वायु के आधार पर 7000 वर्ष तक रहे। फिर 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार उनके मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम में हृदय में समाता ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते, ऐसे हमारे प्रभु प्रकट हुए। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी तो उनकी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखा देने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघरारे काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। एक चीज इससे समझ आ जाता है हमें कि श्री रामचंद्र जी के बाल घुंघराले थे और काले थे, भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे, ऐसे मेरे प्रभु प्रकट हुए। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को छवि को छीन लेती हो। जिन मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरणा कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूलकार स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित थी। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वो आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई थे। वो इतने आनंदित थे कि वो अपने शरीर को ही भूल गए थे। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड किए भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपनी
कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी बोली, कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को पाते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे कोई मुझे बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना ना रह सके मेरा जीवन। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तू मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती, जिसे हम इंद्रलोक भी कहते हैं, वहीं जाकर तुम वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरभूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरा करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्रलोक में जाकर वास किया। ये दूसरा कथा था जिससे भगवान ने श्री राम ने धरती पे मनुष्य रूप धारण किया। तो ये थी दूसरी कथा जो रामायण से पढ़ के मैंने आप लोगों को सुनाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय सिया राम जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं तीसरा कारण आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभु, जय श्री रामेश्वर महादेव, जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।